67 डिग्री था और कॉस 75 डिग्री था। तो साइन तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, सिंपल है क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 67 है, यहाँ भी 67 है, तो हम लिख सकते हैं इसको। प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, साइन फिर ये आएगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। साइन इसमें यूज कौन से हुए यहाँ पे लिख भी लेना है। इसमें एक होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और एक होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज किए हमने। तो cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 67 है तो क्या बन गया वो साइन 67, फिर साइन 90 माइनस थीटा बन गया cos थीटा cos 75 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेप को, फर्स्ट वाले स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद हम cos को cos ही रखेंगे, ये बन जाएगा माइनस करके 23 डिग्री, प्लस ये बन जाएगा साइन और 90 माइनस 75 होगा 15 डिग्री, और हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इन्होंने बोला था 0 टू 45 डिग्री के बीच में आपको दिखाना है, तो हमने दिखा दिया 23 और 15 डिग्री। ये बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cos 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री। आपको समझ आया कि नहीं आया? आया सर। ये सिंपल था क्वेश्चन। अब हम बढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर। चलो भाई 8.4 करने से पहले, हाँ जी हर्ष जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप भी पधार गए। 8.4 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये आपको नहीं आएगा करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके ऊपर बेस्ड है पूरा ये वाला पूरी ये वाली एक्सरसाइज। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी है जो जो मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद करना है। ठीक है, ये फर्स्ट है आपकी। फिर सेकंड आपको आइडेंटिटी याद करनी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपको थर्ड याद रखनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे भी सेम रहेगा, थीटा जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 0 और 90 के बीच में कहीं भी हो जाए फिर भी ये फॉलो करेगा, ऊपर वाला भी फॉलो करेगा। बट नीचे वाला जो होगा ये थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 बस लेस देन इक्वल टू 90। ऐसा क्यों हुआ? इस केस में ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज एट 0 डिग्री कोसिकेंट एंड कॉट आर नॉट डिफाइंड। जब आप टेबल में चेक करोगे, टेबल में जब देखोगे 0 डिग्री पे आपको कोसिकेंट और कॉट नॉट डिफाइंड मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। आपको कई बार यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है कि यहाँ पे ये वाला दे देंगे आपको कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये पूरी आइडेंटिटी लिख के दे देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे इस तरह से, एक में ये होगा, एक में ये होगा, एक में कुछ और दे देंगे। तो उसमें ऑप्शन ये वाला सही होगा कि जब ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, उस टाइम थीटा जो है वो किस किस के लिए सेटिस्फाई करता है, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंगल, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है।
ये 3 आइडेंटिटी आपको पता लगी कि नहीं लगी? अब हम इसे सॉल्व करेंगे एक-एक करके। जल्दी से बताइए, पता लगा आपको? यस सर। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के कर लो अपने पास। 3 ये बहुत काम की है। जल्दी से बताना भाई आगे। चलो सर। चल पड़े आगे। यस सर। ओके, देखो भाई, अब यहाँ पे सानिध्य को आवाज आ रही है? सानिध्य, यस सर। ये पता लग रहा है कुछ जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। किया हुआ है ना पहले, तो आराम से आ जाएगा ये। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये सच कैसे होता है, ये वाला और ये वाला, मतलब प्रूव करेंगे हम इनको। तो कई बार आपके पेपर में भी आ जाता है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगी। तो देखो, पहले वाली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है आपको। ये कैसे प्रूव करेंगे? हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमने थीटा की जगह एंगल ए ले लिया। अब हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे समझ ना आए तुरंत बोल देना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दिया आपने। अब करना क्या है हमने? यहाँ पे मैंने मान लो एंगल ए ले लिया, और ये मैंने बी ले लिया, और ये मैंने सी ले लिया। ये एंगल है बिकॉज हमने एंगल यहाँ पे ए लिया है। तो ध्यान देना है, एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बाय पाई इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको आ गया होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है बिकॉज ये 90 डिग्री वाला है। ये कौन सा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपको पता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? देखो, हम डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से सबको। तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर भोले। तो ये होता है साइन, ये सर वो होता है वाला, कॉस। सर दूसरे वाला, सर दूसरे वाला, दूसरे वाला कौन सा है? पापा वाला। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, साइन कॉस 10। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे हम अगर देखें इसको मैच करके, ए बी अपॉन ए सी अगर देखे तो ये बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, दिस इज अ बेस, ए बी इज अ बेस। आपने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। बेस कौन सा होता है? जिसपे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और ये वाला एंगल जो पूछा गया वो भी बन रहा हो, तो ये बेस होता है। दूसरा क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा देखने का जो नजरिया था वो ये था, जो एंगल दिया उसके जो अपोजिट साइड में होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा पी बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा पी अपॉन एच होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए के आगे वाला बी सी है, बी सी परपेंडिकुलर है तो पी लिख लिया, और ये वाला बी है
तो ये बना 1 इक्वल्स टू बी अपॉन एच होता है कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये आपका प्रूव हो गया। आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। सिंपल था ये, यस सर। बहुत सिंपल था। ठीक है, यस सर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट आइडेंटिटी बताओ जरा। secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. secant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी वैसे ही हमें करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें सफाई के साथ। ये एंगल ए हमने यहाँ बना दिया, बी यहाँ पे और सी इधर। एंगल ए ये वाला है हमारा। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपल इसमें भी क्या होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा और यहाँ पे लिखेंगे बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। किसमें? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes sir. यस सर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी हमने डिवाइड किया था ए सी से, अब हम डिवाइड करेंगे ए बी से सबको। ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय, लिख भी लेना वहां पे डिवाइडिंग, इसको चाहे नंबर 1 दे दो, डिवाइडिंग नंबर 1 बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स, इस तरह से लिख लेंगे। इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें हम ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सॉरी ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल्स टू ए बी कैंसल प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes सर sir. मैं अपॉन में ए बी क्यों लिया? कहाँ पे? अच्छा ये यस इसको यस प्रूव करने के लिए एक तरीका है। पहले हमने ए सी से डिवाइड किया, उससे हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रूव की। यहाँ पे एक इसके पीछे लॉजिक भी है, हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, बट आप इतना देख लो कि हमने डिवाइड किससे किया है। सीकेंट स्क्वायर के लिए हमने बेस से डिवाइड किया और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे किससे करेंगे। पहले हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया क्योंकि उस समय यस हमें सर। ए सी स्क्वायर की जरूरत न्यूमरेटर में नहीं थी, बिकॉज हमें साइन और कॉस चाहिए था। साइन और कॉस में ये डिनोमिनेटर में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक है इसके पीछे, वो जान लेना। फिर अभी हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया सबको, तो अगर हम दोनों साइड में सेम चीज से डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमने पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे देखो ए सी अपॉन ए बी, ए सी है हमारा एच और ए बी है हमारा बेस। एच अपॉन बी क्या होता है? सर सीकेंट। सीकेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस देखो साइन कॉस टेन, यहाँ से कॉट सीकेंट एंड कोसिकेंट, तो मतलब कॉट होगा बी अपॉन पी, सीकेंट होगा एच अपॉन बी और ये होगा एच अपॉन पी, इसका उल्टा। तो यहाँ पे देखो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। व्हाट इज बी सी है? परपेंडिकुलर। पी अपॉन बी क्या होता है? 10, तो 10 स्क्वायर ए। ये हमारी हो गई प्रूफ। नेक्स्ट इजी थी, Yes. समझ आ गया अच्छे से? यस सर। ओके भाई, एनर्जी आप लोगों की लो लग रही है, मेरी भी साथ साथ लो हो जाएगी। आओ कुछ स्टिंग स्टुंग पी के आओ। है चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। है कोशिश करो
फ्रेश रहने की, बाकी देख लो, सोना है सो जाओ। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमारा बचा लास्ट, और उसमें आपको भी पता है मुझे भी पता है, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्रूव किया। उस समय हमने डिवाइड किया दोनों साइड विद बाय हाइपोटेन्यूज। फिर नेक्स्ट में हमने डिवाइड किया सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसमें हमने बेस से डिवाइड किया। अब बचता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से डिवाइड करो, आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई स्कूल से आया कोई मैसेज, आपके स्कूल खुल रहे कि नहीं? नहीं सर, कब खुलेगे कि नहीं? नहीं खुलेंगे। कब तक? हमारी एसएसटी टीचर ने तो बोला लास्ट तुम्हारे को नवंबर शुरू में बुलाएंगे। मतलब सिस्टम ऑनलाइन तो नहीं हो गया टोटल? पता नहीं सर, सीबीएसई ने तो कर दिया हुआ है कुछ, ऑनलाइन ही चला दिया उसने सब कुछ। चलो पता नहीं। बताना मुझे जो भी होगा। कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम बाय इन ट्रायंगल एबीसी। भाई सानिध्य एंड अर्श कोई विचार रखना चाहेगा अपना कि स्कूल कब नो खुलेगा? सर। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है, वैसे इसको नंबर 1 दे देंगे, फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं अभी हम, तो AB स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर। So it will be AC upon AB, AC upon BC whole square equals to AB upon BC whole square plus 1। तो यहाँ पे हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। H अपॉन P होता है आपका, अभी लिख के दिया था आपको अगर याद हो, H अपॉन P किसका होता है? देखो P अपॉन H होता है साइन का, और H अपॉन P उसका उल्टा होता है कोसिकेंट का। ये आपको जल्दी से याद होने चाहिए। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए बी आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। P अपॉन B होता है tan, तो B अपॉन P होता है cot। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे ये मत बोल देना कि कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर प्लस 1 आया, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ये सेम चीज है। और ये हमने प्रूव कर दिया, आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ 90 डिग्री का साइन लगा देंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको प्रूव करने को आए, क्या आप कर सकते हो? यस सर, आराम से। आराम से, अमूल माचो, बड़े आराम से। ओपी सर, ओपी। चलो भाई, अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं 8.4 के। अब हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि यूज कैसे कैसे होती है। जैसे फर्स्ट वाली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये ऐसे भी यूज हो सकती है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको यूज करने के तरीके इतने हैं। फिर दूसरी थी सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर इसको यूज कर सकते हैं हम सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको भी पता है मुझे भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लग सकता है, वैसे भी ये यूज हो सकती है। और अगली जो है कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी कैसे कर सकते हैं यूज, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो किस तरह से हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आपको अच्छे से पता लग गया।
अब हम क्वेश्चंस करेंगे 8.4 का पहला क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं जंग के लिए? यस सर। तो अब अपने हथियार अपने पास ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए secant A in terms of cot A। मतलब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मतलब उसकी टर्म में दिखाना है। किसकी टर्म में? साइन और सीकेंट को कॉट की फॉर्म में दिखाना है। कि अगर साइन को हम कॉट लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। साइन की वैल्यू अगर 10 है कहीं पे तो कॉट की 10 कहाँ होगी? मतलब बोलने का ये है, ठीक है। मतलब साइन को हम किस फॉर्म में कॉट के बराबर लिख सकते हैं, मतलब साइन को कन्वर्ट करके कॉट में लिखना। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस। तो आपको साइन ए को किस में लिखना है? कॉट में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है। देखो साइन ए हमने सबसे पहले लिया साइन ए, ठीक है। साइन ए में जब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर देखें तो साइन ए अगर हम साइड में जाके देखें तो 1/sin ए होता था आपका कोसिकेंट ए, होता था कि नहीं? होता था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/कोसिकेंट ए, 1/कोसिकेंट ए। अब 1/कोसिकेंट ए लिख लिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि कोसिकेंट ए की वैल्यू निकाल दूंगा। कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, मुझे पता है। तो यहाँ से अगर मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? कोसिकेंट ए इक्वल्स टू 1 + कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/√, कोसिकेंट की जगह हम लिखेंगे 1 + कॉट ए। अब एक बात बताइए, हमें पूछा क्या गया था कि हमें साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है, और हमने वो काम कर दिया। तो इसमें जो मेन काम था वो था आपके दिमाग का, आइडेंटिटीज को आपको याद करना था। आपको ये पता है साइन से हम कॉट में कैसे जा सकते हैं। साइन से हम पहले कोसिकेंट में गए, हमें पता है कोसिकेंट वाले फॉर्मूला में कॉट है, तो वहां से हम कॉट में आ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दिमाग लगाना है। क्या आप ऐसा क्वेश्चन करोगे या कर लोगे? कर लेंगे सर। भाई बाकी भी बोलिए कुछ। सर कर ही लेंगे। कर ही लेंगे, हाँ जी सानिध्य जी। सानिध्य के पास मेरी आवाज पैदल जा रही है, टाइम लगेगा। लिखित में कुछ भेजा है सानिध्य जी ने। माइक नॉट वर्किंग सर, कॉर्डलेस माइक लो भाई। ओके मैं यहाँ से कुछ करता हूँ। इसका माइक नहीं कर रहा काम, एक मिनट। आस्क टू अनम्यूट, देखो जरा ट्राई करो। या आपको रिज्वाइन करना, चलो आप मैसेज करके बता देना मुझे, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसका। शायद आपको आ गया होगा, क्लिक नहीं हो रहा बटन। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर मोबाइल फोन शायद। चलो नेक्स्ट में चलते हैं सीकेंट ए। अब बोलेगा मेरे पास लैपटॉप है। आ गया समझ सर, ओके ओके ओके, बस बताना है ऐसे। अब सीकेंट ए को करना है हमने, इसको भी किस में करना है? कॉट ए में। यू गॉट इट। ओह बस करो, ये कितने मैसेज करेगा लैपटॉप। सीकेंट ए इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। बिल्कुल तो बिल्कुल सीकेंट बिल्कुल। ए हो जाएगा √1 + tan ए।
हाँ, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, देखो जब भी आप यूज करोगे जिस फॉर्मूला का, जिस आइडेंटिटी का, इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइडेंटिटीज क्या है कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड है, ठीक है, आइडेंटिटी इसलिए बोला। और यहाँ पे आपको जब आप जो यूज करेंगे आइडेंटिटी, वो आपको शो भी करनी पड़ सकती है, करनी पड़ेगी, करनी पड़ सकती है नहीं, करनी पड़ेगी, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आपने यहाँ पे यूज किया। आपको पता है आप इजिली आप 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। फिर ये इजिली क्या बन जाएगा, जब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, सेकेंड स्क्वायर ए वैसे का वैसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के कॉट स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस तरह से बन गया। और यहाँ से सीकेंट ए इधर चला जाएगा रूट, और सीकेंट की वैल्यू ये बन जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन करना। बाकी भाई, बाकी भी बोलो कुछ। आ गया सर, आ गया। क्या आया आप लोगों को? सर मेन आइडेंटिटीज है इसमें, वही लगानी ज्यादातर। कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। कॉट, कॉट तो देखो यार, कॉट तो बाहर भी आ सकता है यहाँ से। कॉट तो बाहर आ सकता है भाई। रूट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर उधर ले गए तो हमने लगाया। देखो सीकेंट ए इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम कॉट ए बाहर निकालते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, यहाँ पे आपने ध्यान देना, ठीक है। क्या ध्यान दोगे आप लोग? आंसर देखो जरा इसका, यही है, ये सर। सेम आंसर है 8.4, 8.4 साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ठीक तो है। ठीक है भाई, ठीक है, सिर्फ ये था हमारा जो हमने बाहर निकालना, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो लास्ट आंसर जो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट डिवाइड बाय कॉट ए, ये इसका आंसर होगा। आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अगला देखो, अगला आ क्वेश्चन, गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसमें भी एक्सप्रेस करना है आपको। इसको आप इजीएस्ट वे में कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, आप कैसे भी इसको चेंज करके कर सकते थे, ठीक है, डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो इसको। अगला देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। आपको सारे के सारे जितने भी सीकेंट ए को छोड़ के जितने भी आपके पास बचे, साइन ए, कॉस ए, यहाँ पे एंगल ए दिया है, टेन ए, कॉट ए, कोसेकेंट ए, ये पांचों के पांचों आपको लिखने हैं इन द टर्म ऑफ सीकेंट ए। तो आप पहले वाला बताइए कैसे करोगे? जल्दी से बताओ भाई, फर्स्ट वाला आप कैसे करोगे? सर डिवाइड हाँ करेंगे। बोलिए। देखो एक तो सेकंड जो है वो तो डायरेक्टली निकल जाएगा, कॉस ए होता है सीकेंट का उल्टा, तो ये तो सीधा सीधा आ गया, 1 अपॉन सीकेंट ए लिख सकते हैं कॉस को, ठीक है। Yes.
और tan को क्या लिख सकते हैं हम? tan का भी आपको पता है, फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, कौन से वाला? secant स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ से tan a आपको पता है इधर ही रहेगा और 1 दूसरी साइड चल जाएगा, फिर अंडर द रूट बन जाएगा, वो भी secant स्क्वायर की वैल्यू। 2 की तो हमारी इजीली निकल गई, बाकियों की बताओ, फर्स्ट वाले की बताओ। इसकी इस सर ये आइडेंटिटी से होगा निकल जाएगी, इसकी डायरेक्टली निकल गई। ऊपर वाली साइन की भी कैसे सर निकलेगी? आइडेंटिटी से, ऊपर वाली भी आइडेंटिटी से निकल कौन से वाली आइडेंटिटी लगेगी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की साइन कॉस की स्क्वायर ए वैल्यू प्लस डाल कॉस देंगे। स्क्वायर ए, उससे आ जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फिर हमने साइन निकालना है, हमने साइन यहीं पे रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम क्या कर सकते हैं? साइन दूसरी अंडर साइड रूट चला जाएगा, हाँ हो जाएगा, कॉस का 1 अपॉन सीकेंट बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस ये होता है 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, इधर आ जाएगा सिर्फ साइन। अब आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, और नीचे से रूट हट जाएगा सीकेंट ए, ये आएगा किसका? साइन ए का। देखो जल्दी से, साइन ए की क्या इतनी ही दी है वैल्यू, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट अपॉन सीकेंट ए, यही वैल्यू है क्या? यस सर यही है। सानिध्य जी आप तो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, आया तो है मैसेज। अच्छा ओके लिखा पड़ा पहले का है। नेक्स्ट का देखो, कॉस का हमने निकाल दिया, समझ आया आपको कॉस का ऐसे क्यों लिखा? सर समझ आ गया, tan का निकाल दोगे? पता चल गया। यस सर। कॉट का कैसे करोगे? कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1/10। फिर tan की वैल्यू जो यहाँ से निकाली वो यहाँ पे पुट कर दो, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, tan की वैल्यू यहाँ से निकाली होगी ना आपने इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट, वो यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? सर अब ये देखो कोसिकेंट, ध्यान से सुनना पहले, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू तो आपने इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए यहाँ पे निकाल दी, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है? साइन ए की वैल्यू पुट करनी है सीकेंट की फॉर्म में, और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर। होगा, बिल्कुल सिंपल थे भाई क्वेश्चन, और जब आप दूसरी बार करोगे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्का है। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। अर्श ऐसा ही होगा क्या? तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भाई इन क्वेश्चन में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आइडेंटिटी याद रहेगी। आइडेंटिटीज को कैसे घुमाना है आपको, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। कभी आपको सीकेंट को कॉट में लिखना है, कभी साइन को सीकेंट में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? आपको फटाफट से आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में अभी देखा, कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन। साइन की वैल्यू ऑलरेडी हमने सीकेंट की फॉर्म में डाली थी, तो यहाँ निकाली थी, तो यहाँ डाल देगा, और उससे सीकेंट की फॉर्म में क्या आ गया? कोसिकेंट आ गया। सिंपल है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अदरवाइज ये सारा भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये गारंटी है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव ओनली 1 मिनट 26 सेकेंड। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अगली क्लास में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन? इसमें आइडेंटिटी यूज कौन सी होगी? देखो हम क्या करते हैं, अगर हम 63 और 27 को ऐड करें तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे 17 और 73 को करेंगे, ये भी 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री।
ये उनको समझ आएगा जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वाला किया है, क्योंकि 90 माइनस 63 कितना होता है 27। साइन स्क्वायर को हमने वैसे ही रखा, नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 माइनस 70 जब करेंगे 73 ही बचेगा, 90 माइनस 17। तो अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री वैसे का वैसे रखा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी वैसे ही बन जाएगा 17 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो स्क्वायर